आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद चैनल EN दिल्ली नेशनल। नमस्कार। गोरखपुर में अखिल भारतीय युद्ध विरोधी सप्ताह के तहत भाकपा माले के कार्यकर्ताओं ने जिला अधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन किया। ये कार्यक्रम 23 से 31 मार्च 2026 तक चल रहे केंद्रीय आह्वान के तहत आयोजित किया गया। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने अमेरिका और इजरायल द्वारा ईरान पर किए जा रहे हमलों को अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया। उन्होंने कहा कि यह हमला ईरान की राष्ट्रीय संप्रभुता पर सीधा प्रहार है और इससे विश्व शांति को गंभीर खतरा पैदा हो रहा है। प्रदर्शनकारियों ने ये भी कहा कि इस युद्ध का असर भारत पर भी पड़ रहा है। खासकर खाड़ी देशों में काम कर रहे करोड़ों भारतीय मजदूरों के सामने रोजगार और सुरक्षा का संकट खड़ा हो सकता है। गोरखपुर जिले के हजारों मजदूर भी इससे प्रभावित हो सकते हैं। भाकपा माले ने ज्ञापन के माध्यम से भारत सरकार से 3 प्रमुख मांगें रखी। पहली मांग में कहा गया कि भारत सरकार अमेरिका इजरायल के प्रभाव से अलग होकर युद्ध को तुरंत रुकवाने के लिए ठोस कूटनीतिक प्रयास करे। दूसरी मांग में कहा गया कि युद्ध के कारण बढ़ रही महंगाई का बोझ आम जनता पर न डाला जाए और गैस, पेट्रोल, डीजल सहित जरूरी वस्तुओं की सप्लाई सुचारू रूप से सुनिश्चित की जाए। साथ ही किसानों को फसल कटाई और कृषि कार्यों के लिए पर्याप्त डीजल और गैस उपलब्ध कराई जाए। तीसरी प्रमुख मांग में विदेशों में काम कर रहे भारतीय मजदूरों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए उनकी सुरक्षित वापसी की व्यवस्था करने की बात कही गई। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि विश्व में शांति बनाए रखना बेहद जरूरी है और भारत सरकार को इस दिशा में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। ऐसी ही महत्वपूर्ण और ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने सुझाव कमेंट में जरूर दें। धन्यवाद। गोरखपुर से EN दिल्ली नेशनल की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। आज आप लोग यहाँ पर आए हुए हैं, क्या प्रकरण है? प्रकरण आप सब जानते हैं कि दुनिया में अमेरिकी और इजराइल मिलकर के ईरान पर बिना किसी कारण के हमला कर रहे हैं, बमबारी कर रहे हैं। उस हमले से सबसे ज़्यादा प्रभावित भारतीय मजदूर हो रहे हैं। जो प्रवासी भारतीय खाड़ी में फंसे हुए हैं उनकी सुरक्षित वापसी हो। यहाँ जो तेल, गैस और डीजल की संकट है और वो दूरगामी संकट बताया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो संकेत दिया अपने भाषण में कि कोरोना जैसे संकट काल के लिए देश तैयार रहे, इसका मतलब है कि देश एक और लॉकडाउन की ओर बढ़ेगा। देश में जो भी मजदूर, गरीब किसान जहां कहीं भी बाहर प्रवासी मजदूर काम कर रहे हैं वो सब वापस आ रहे हैं। गैस के दाम बढ़ गए हैं, सारी महंगाई बढ़ रही है और आने वाले दिनों में जो लोगों के सामने जीवन जीविका का संकट होगा, उनके रहन सहन का संकट होगा, इसके लिए मात्र एक जिम्मेदार कोई है तो भारत सरकार की नीति है। वो अमेरिकी इजराइल धुरी में शामिल हैं। हम लोगों की मांग है कि भारत सरकार अमेरिकी इजराइल धुरी से बाहर आए और जो दुनिया का नेतृत्व, हमारी परंपरा जो गुटनिरपेक्षता की रही है, उसके तहत हमारा संबंध ईरान से बहुत पुराना रहा है। ईरान के साथ हमारी दोस्ती होनी चाहिए। इसलिए होनी चाहिए कि ईरान न्याय की लड़ाई लड़ रहा है, अपने संप्रभुता की लड़ाई लड़ रहा है, लोकतंत्र बचाने की लड़ाई लड़ रहा है। इसके लिए भारत सरकार को तत्काल युद्ध रुकवाने के लिए कूटनीतिक प्रयास तेज करने चाहिए और भारतीय जनता पर कोई भी महंगाई का और अधिभार का अतिरिक्त कर नहीं लगाया जाना चाहिए। और जो भी मजदूर हमारे गोरखपुर से जो भी मजदूर भाई खाड़ी देशों में हैं, उनकी सकुशल वापसी भारत सरकार कराए। आज आपने ज्ञापन दिया है अधिकारियों से मिलकर के, क्या उन्होंने आश्वासन दिया? अधिकारी तो यही कहे हैं कि आपका ज्ञापन हम राष्ट्रपति महोदया को संबोधित है प्रेषित कर देंगे और तत्काल उसको भेज देंगे, आपकी मांग वहां तक पहुंचाएंगे। आपकी मांग के लिए आपने समय दिया है कुछ शासन को? अब समय तो हम लोगों ने, पूरी देश का मामला है तो समय तो आज 1 सप्ताह से हम लोग विरोध कर रहे हैं। 23 से शुरू है, भगत सिंह शहादत दिवस के अवसर से लेकर के आज 31 मार्च है। ये पूरी शहादत की जो परंपरा रही है शहीद आजम के नेतृत्व में, हम लोग 1 हफ्ते से, चूँकि भगत सिंह ने भी साम्राज्यवाद मुर्दाबाद का नारा लगाया था और उस समय ब्रिटिश हुकूमत थी, आज अमेरिकी साम्राज्यवाद है, इसके लिए समूचा देश लड़ रहा है, दुनिया लड़ रही है। और हम लोग 1 हफ्ते से ये बात कह रहे हैं। अब हो सकता है भारत सरकार को वो प्रभाव पड़े, नहीं प्रभाव पड़े तो आगामी और हम लोग सड़क पर ज़्यादा से ज़्यादा उतर करके इस सरकार को कहेंगे कि आप प्रयास तेज करिए।